Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct decreasing order of bond angle is CLF3 greater than PF3 greater than NF3 greater than BF3. Option B, BF3 greater than PF3 greater than NF3 greater than CLF3. Option C, BF3 greater than NF3 greater than PF3 greater than CLF3. Option D, BF3 greater than CLF3 greater than PF3 greater than NF3. क्वेश्चन हमको ये पूछा कि हमारे पास जो चारों के चारों कंपाउंड है इसमें बॉन्ड बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल. हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टोटल चारों कंपाउंड ClF3 और क्या है PF3 और क्या है NF3 और क्या है BF3. टोटली डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, राइट. जहाँ पे हमारे पास जो ClF3 है इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हम जानते हैं Cl के पास होता है टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. So you will have fluorine bonding. Total 2 lone pair are present. So you have 1, 2, 3, 4, 5. क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 5. That means ये होगा sp3d, right? तो ये है sp3d. ठीक है. For pf3 ये क्या होगा, हम जानते हैं pf3 क्या होता है, this structure, और ये क्या है sp3. nf3 क्या है, ये भी है sp3. bf3 क्या है, ये sp2. Now जो हमारे पास sp2 होता है उसमें बॉन्डिंग एंगल होता है 120 डिग्री. बाकियों में इतना बॉन्डिंग एंगल कभी होगा नहीं. तो BF3 तो टॉपर है, BF3 हमेशा टॉप में रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब BF3 प्लेनर है, राइट. ये है BF3 का स्ट्रक्चर, BF3. ठीक है. नाउ देखो हमारे पास जो ClF3 है, मैं थोड़ा सा ClF3 का ड्रॉ करता हूँ, दैट विल बेटर वन. तो हमारे पास है Cl, फ्लोरीन कहाँ पे जाएगा, ओके. यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन. ठीक है. ये क्या है sp3d स्ट्रक्चर. तो हमारे पास ClF3 स्ट्रक्चर. तो ये जो एंगल है ना, नॉर्मली आइडियली ये 90 होना चाहिए था, बट ये जो रिवर्सन हो रहा है, रिवर्सन के दौरान क्या हो रहा है, ये 90 से कम हो रहा है. तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टीडी स्ट्रक्चर, बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक. ये दो हमारे पास NF3 PF3 है, इसका है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ऑब्वियसली इसमें इससे तो डेफिनेटली कम ही होगा, क्योंकि 90 से भी कम हो रहा है. तो हमारे पास जो ClF3 होगा वो तो सबसे कम होगा. ClF3 सबसे कम होगा. नाउ द क्वेश्चन इज क्या PF3 या NF3. हम जानते हैं हमारे पास दो स्ट्रक्चर है. लेट मी ड्रॉ इट. PF3 NF3 NF3. हम जानते हैं इसमें क्या है, लोन पेयर है. बट जो नाइट्रोजन है वो क्या है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरीन तो टॉपर है. फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी बहुत कम होता है. ठीक है. फास्फोरस का उतना नहीं होता, नाइट्रोजन से कम होता है. फ्लोरीन तो सेम है यहाँ पे. तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास फास्फोरस के क्या होगा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा, यहाँ पे फ्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अपनी तरफ खींच लेगा. तो ये फास्फोरस के ऊपर जो लोन पेयर होगा ना, ये स्फेरिकल शेप का हो जाएगा. बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फास्फोरस सॉरी फ्लोरीन उतना नहीं खींच पाएगा जितना फास्फोरस से खींचेगा. तो ये थोड़ा बहुत खींचेगा, तो ये उतना स्फेरिकल नहीं हो पाएगा, स्टिल ये डम्बल शेप ही रहेगा. तो अगर ये स्फेरिकल हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस था इसमें, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो ये बहुत ज्यादा पुश करेगा. अगर ये पुश करेगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, क्या होगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा. इसमें जो एंगल है ना, ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा. बट इसमें उतना एंगल क्विंच नहीं होगा, बॉन्ड इतना क्विंच नहीं होगा, तो ये एंगल स्टिल ग्रेटर रहेगा. तो PF3 जो हमारे पास होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा. ठीक है. तो हमारे पास होगा PF3, ये देन क्या होगा, यहाँ पे होगा NF3 और BF3 टॉपर है, तो ये होगा हमारे पास एब्स्ट्रेंट. लेट अस चेक द ऑप्शंस. तो BF3 होगा सबसे टॉपर और सबसे घटिया होगा ClF3. एंड देन ओके, सो ऑप्शन नंबर जो C है, ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. C is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.